तो सबसे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहूँगी। से हाय टू ऑल माई ड्राइंग बुक्स। तो बात कुछ 6 साल पहले की है। इसमें से कुछ ईयर्स मेरे लाइफ के सबसे कंफ्यूजिंग ईयर्स थे। उस टाइम मैं इतना कंफ्यूज थी कि यार पूजा तू ज़िंदगी से चाहती क्या है। जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पा रही थी, और जो कर पा रही थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो कुछ कुछ पढ़ते ही रहती थी जिससे कि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। ऐसे ही कुछ पढ़ा था मैंने, ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। देख रहे हो कॉन्फिडेंस। चल कुछ नहीं रहा था उस टाइम, पर एटीट्यूड ऐसा कि चेंज तो मैं ही लाऊंगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट बनने का ड्रीम था मेरा। पर बात कुछ ऐसी हुई, खुद के साथ रह के वक्त बिताती थी मैं, खुद से खुद की बातें करती थी मैं। इस दुनिया की भीड़ में नहीं चलना था मुझे, इसलिए खुद के साथ घूम आती थी मैं। हाँ, उस टाइम मैंने सबसे इंटरेक्शन बंद कर दिया था। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी से नहीं मिलती थी। पर वो सपना, वो पैशन आर्ट को लेके, वो जिंदा ही था अंदर ही अंदर। उसी बीच मैंने बहुत से कोर्स किए। कुछ टाइम बाद मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, पर जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस मिलना चाहिए था वो किसी से नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं अलग ही फील्ड में जा चुकी थी। पर फिर भी हमेशा ये उम्मीद होती थी कि देखना पूजा, एक दिन तो सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनेगी। चीज़ें थी मेरे अगेंस्ट, पर कभी हार नहीं मानी। आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने दिन रात प्रैक्टिस किया, कभी भी गिव अप नहीं किया। उसी बीच मैंने सीपीटी के लिए रजिस्टर किया। मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आया, फेल। दूसरी बार ट्राई किया, अगेन वही, फेल। मुझे बहुत हर्ट हुआ। ऐसे सिचुएशन में सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे भी आ रहे थे। मैंने खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे क्लासमेट्स कितना ग्रो कर चुके हैं, पर मैं अभी तक वहीं हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे भी कुछ सीखना चाहिए और इस टाइम के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि इसी सिचुएशन ने मेरे अंदर वो आर्ट के लिए जो पैशन था उसको और स्ट्रॉन्ग किया था। मैंने सोचा यार, मैं सीए के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे तो आर्टिस्ट ही बनना है। तभी तो मैं एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाई। प्रियंका मैम ने एक लाइन बोला था कि ग्रेटिट्यूड से हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आते हैं। ये बात मैं आज अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। उस टाइम मेरे पास आर्ट सप्लाईज के नाम पर सिर्फ था पेंसिल और पेपर, पर मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल थी। जितना है उसे मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई करती थी। मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उस टाइम मेरे पास ना ही कमीशन वर्क थी और ना ही कोई सोर्स, ये प्रूव करने के लिए कि इस फील्ड में भी करियर है। पर मैंने हार नहीं मानी। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला फाइन आर्ट्स के बारे में। फिर क्या, मुझे तो ये करना ही था। घर पे बात की, सब ने बोला कि ये सब में कुछ नहीं रखा है, पढ़ना है तो पढ़ो, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने खुद जाके अपना एडमिशन फाइन आर्ट्स कॉलेज में करवा लिया। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। पर एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं थी बाहर रह के पढ़ाई करने की। मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल ही लिया। मैंने सोचा कोई ना, मैं डेली अप डाउन ही करूँगी। तो चीज़ें तो बहुत अगेंस्ट थी, पर उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करती थी कि यही सब मुझे स्ट्रॉन्ग बना रही है और इसी से मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी। डेली ट्रेन से ट्रैवलिंग भी इजी नहीं होती थी, साथ में इतना सारा सामान, कैनवास, बुक्स, आर्ट मटेरियल्स। कभी ट्रेन का मिस हो जाना तो कभी ट्रेन को भाग भाग के पकड़ना, पर उसका भी एक अलग ही मज़ा था। पर कहते हैं ना, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसले हो तो फासले क्या है। बस खुद को मोटिवेट करती रही और आगे बढ़ती रही। स्टडी करते करते मैंने देखना शुरू किया कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा।
जब मैं स्टडी कंप्लीट कर लूँगी तब मैं क्या क्या करूँगी। तो मैंने देखा, आई हैव माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। आई प्रूव टू एवरीवन दैट देयर इज़ अ करियर इन आर्ट। आई एम मोटिवेटिंग एवरीवन अराउंड मी। I am creative and I am able to use all my creative abilities. I am making good money to doing commission artworks. और ये सब मैं सोच ही नहीं होते हुए देख रही थी कि ये मेरे साथ हो रहा है, और इसके लिए एफर्ट्स भी लगा रही थी, लाइक डेली प्रैक्टिस करना, नए लोगों से मिलना, कंटेंट क्रिएट करना, नए नए आइडियाज़ ढूंढना। I don't know how I got into Instagram YouTube thing. All of sudden I am meeting new peoples, exhibitions. मेरे पास बहुत सारे कमीशन वर्क आने लगे और ये सब सच होने लगा। उस टाइम एक बिलीफ हो गया था, लाइक जो आप सोचते हो और जो आप करना चाहते हो वो होता है, बस ज़रूरत है आपको बिलीफ की। चीज़ें कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा।